अब स्टार्ट जहां से करेंगे, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है। सर्किट को सीकेटी लिखेंगे, समझ लेना। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, ऐसे कोई डिस्कशन आया था ना। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये बनती कैसे है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन लेकर के चले थे कि हम कंप्यूटर को बनाना क्या चाह रहे हैं। ये ब्रेन, और यहाँ पे हमने कहा कि कंप्यूटर जो बनेगा वो ऐसा होगा, ह्यूमन ब्रेन की तरह होगा, है ना। इसको हमें सिमुलेट करना है। सिमुलेट मतलब इसके फीचर्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, डालना है। यही बात करे थे। अब उसके बाद में हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि ये जो ब्रेन है ये ऐसे गोला होता है, गुब्बारा जैसे फोड़े। अभी फोड़ने में इसमें क्या, अगर पानी भर दिया जाए वाटर येलो कलर का, तो ऐसा एक मटेरियल जैसा ये दिखेगा, झिल्ली ऐसा दिखेगा। हम कह रहे हैं कि हमें ये जो प्रोसेसर है, ये ब्रेन है और ये प्रोसेसर है, तो इसको बनाने के लिए भी कोई कंटेंट, कोई मटेरियल होना चाहिए। कि ब्रेन में अंदर कोई हार्ड चीज नहीं होती है, वो थैली जैसा ही है, और उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है कोई नहीं जानता। तो अगर कोई कंपोनेंट दिखे कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो वैसा कॉपी करके हम बना लें। अगर कोई चीज पकड़ में आए तो वैसी चीज हम मटेरियल ढूंढ के उसको फिर फैक्ट्री में जनरेट करें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसमें। वो तो केवल केमिकल है, और फंक्शन ऐसे करता है कि पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर करता है। तो उसको करने के लिए फिर उसके जैसा कोई मटेरियल हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो केमिकल है, इसको हम लोगों ने बोला था कि ये केमिकल में क्या भरा हुआ है, इसको हमने नाम दिया एक क्या, न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, कितने हैं, तो बोला कि ये इसकी संख्या 10 के पावर 40-42 के आसपास है। ऐसा कोई कंटेंट हमें यहां भी बनाना पड़ेगा जो इसको प्रोसेसर को बनाए। पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ये चूंकि ब्रेन सबसे फास्टेस्ट माना जाता है चलने में, स्पीड में, ये भी हमें फास्टेस्ट बनाना है। तो ये सब देखा गया कि क्या मटेरियल इसमें भरा जाए। तो ये हुआ कि पृथ्वी पे जितने तरीके के मटेरियल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की दृष्टि से, अगर करंट कितना तेज फ्लो करेगा उस दृष्टि से देखें तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इंसुलेटर, जिसमें करंट नहीं जाता, लकड़ी में नहीं जाता, है ना। ऐसे वो बिजली के खंभे पे छोटे छोटे सेरामिक के वो लगे रहते हैं, वो डिबिया से ऐसे, है ना, और बीच में तार बांध के उसको टाइट करने के काम आता है, जिससे वो खंभे में न चलाए करंट, तो इंसुलेटर बोलते हैं उसको। तो एक ऐसे मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, उसको इंसुलेटर बोला गया। एक ऐसे मटेरियल है जिन पे करंट फ्लो करता है, तो उनको कंडक्टर बोला गया। एक मटेरियल वो खोजा गया कि फास्टेस्ट करंट फ्लो किस मटेरियल में करता है, तो वो मटेरियल ढूंढा गया, और वो ढूंढने के बाद में पता चला कि ये क्या है, केमिकल नाम अगर उसको दें तो इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। ऐसा ही रिप्रेजेंट दूसरे में भी है जो इसके इक्विवेलेंट है, वो है जर्मेनियम, जी मेंडलीफ टेबल में ऐसा बोलते हैं। तो इसको यूज किया गया, इसको यूज इसमें भरा गया है सिलिकॉन को, और इससे ये पूरा प्रोसेसर को जनरेट किया गया। अब इसको जो बनाने का जो तरीका निकला कि किसके बनेंगे, कि जी ये तो मटेरियल है, न्यूरॉन कैसे बनाए हैं। तो न्यूरॉन को जो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिया उसको बोला गया क्या, लॉजिक। इसका सब्स्टिट्यूट, इधर न्यूरॉन है और इधर लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। वो जो बनाने का, जो बालू को भरने, सिलिकॉन को, जो मटेरियल को अरेंज करने का जो तरीका है वो लॉजिकली होता है, और उसके थ्रू करंट फ्लो करती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, गेट, जिससे करंट आए और फिर आगे फॉरवर्ड हो जाए, इसको बोलते हैं हमने लॉजिक गेट। अब इसमें कौन सी करंट आती है, डिजिटल, इसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक साइनसॉइडल वेव है, उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल जो है वो इस तरीके से होता है, या तो फ्लो करेगा या तो फ्लो नहीं करेगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा, तो ये 1 होगा या फिर ये 0 होगा। इसलिए इसमें जो है लॉजिक गेट लगा के, लॉजिक गेट में डिजिटल सिग्नल फ्लो किया, और उस सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 या 0 में है।
2 नंबर में आ गया, तो इसको हमने बोल दिया कि ये बाइनरी है। बाई मतलब 2, वैसे नंबर सिस्टम को क्या बोल दिया गया, बाइनरी है, उस सीरीज में चलेगा। तो इसको 10 के जो कैलकुलेशन है उससे जो सर्किट बनाते हैं, 10 के जनरेट करने वाला जो डिवाइस है वो क्या हो गया, लॉजिक गेट हो गया। ऐसे गेट से मिल करके अगर वो प्रोसेसर कॉन्फ़िगर होता है या बनाया जाता है तो ये फास्टेस्ट डिवाइस हो जाएगा करंट फ्लो करने के मामले में। तो ये हो गया 1 और 0। इसको हमने बोला कि चूंकि प्रोसेसर मशीन है और मशीन ऑपरेट होती है 1 और 0 से, इसलिए इसका नाम हमने दिया कि ये एक लैंग्वेज में बात करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज ये बोलते हैं। अब इतना होने के बाद में ये क्लियर हो गया कि ब्रेन जैसे हम पैरेलल कोई चीज बनाने के प्रयास में तो हैं, तो इधर न्यूरॉन, इधर लॉजिक गेट यानी सिलिकॉन, सिलिकॉन का मैन्युफैक्चरिंग इधर जो कंस्ट्रक्शन है लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल 1 और 0 है, और चूंकि 1 और 0 से मशीन ऑपरेट होती है इसलिए इसको भी एक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, उसको बोल दिया क्या, मशीन लैंग्वेज। मिल गया हमको, है ना, कि जो प्रोसेसर बनेगा वो बनेगा लॉजिक गेट से। अब एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात आई, कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये सारी सर्किट्स जो हमें इसमें बनाना है, राइट। तो अब हमें बेसिक एलिमेंट मिल गया कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ब्रेन का बेसिक एलिमेंट कंस्ट्रक्शन पे क्या है, न्यूरॉन, और कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी प्रोसेसर का अगर माने तो बेसिक एलिमेंट क्या है, लॉजिक गेट। अब इसको जब बनाए तो पता चला कि सिग्नल को फ्लो करने के लिए हमें 3 गेट की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम दिया गया, तो एक बोला गया और गेट। क्या है, और गेट। और गेट का जो ब्लॉक डायग्राम होता है जिससे उसको हम लिखते हैं, बनाते हैं, वो ऐसे होता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इधर कोई 2 इनपुट देते हैं हम, ए और बी, इधर कोई एक आउटपुट आता है और ये आउटपुट होता है ए प्लस बी, जोड़ देता है। दूसरा बेसिक गेट अगर हम इसको नाम दें तो इसको कहा गया एंड। इसको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लाएं तो ये ऐसा लिखा बनाया जाता है। इसमें भी 2 ही या 2 से ज्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, इसकी एरो अंदर को जाती है और ये क्या करता है, मल्टीप्लाई। बट इसको लिखते हैं में से ए डॉट बी। एक तीसरा बेसिक गेट है जिसको हमने बोला नॉट। ये इसका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है, एक इनपुट ये लेता है एक टाइम में और उसको क्या कर देता है, रिवर्स। उल्टा कर देता है, 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। ये 3 बेसिक गेट बनाए गए जिनको यूज करके हम सर्किट को बनाते हैं। इन 3 गेट से मिल करके जो सर्किट बनती है तो क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ये जितनी भी सर्किट बनी वो किससे मिलकर बनी है, इन्हीं 3 गेट से बनी है। कुछ और गेट होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं उसको, तो उसका नाम अगर रखें यहाँ पे तो ये हो गया नॉट, यही देख लेते हैं। एक हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया। एक चौथा गेट अगर हम लिखें तो इसको बोलते हैं, ये और है, इसको बोलते हैं नॉर। नॉर मतलब और प्लस नॉट। इसको बनाया ऐसे, यहाँ पे नॉट के लिए यहाँ पे एक क्या लगा दिया, बबल, ये गोला। अगर ए और बी इसको हम देंगे तो नॉर कैसे हो गया, ये आया इसका वाई, जो आउटपुट आया कितना आएगा, वाई। वाई क्या है, ए प्लस बी, और यहां पे लगा दिया हमने नॉट, तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू ए प्लस बी
का रिवर्स, उल्टा हो गया, है ना। एक कहा कि इधर भी एक लगा दो, इसको बोले नॉट, क्या बोले, नैंड। नैंड क्या है, एंड प्लस नॉट। इधर बनाया मान लीजिए, इसको दो इनपुट किया हमने। अब थोड़ा लॉजिकल है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये लिया, y इक्वल्स टू आ गया a मल्टीप्लाइड बाई b, इसमें रिवर्स करने के लिए इसको लगाया, तो y इक्वल्स टू a डॉट b का, इसको बार बोलते हैं, ऊपर जो लगाते हैं बार है, बार मतलब उल्टा, उसको रिवर्स कर देगा। तो ये हो गया। एक और गेट आता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव बार, इनका परिचय यहां कर लेते हैं। तो ये अलग गेट है, इसको और की जगह ये दो चांद बनाएंगे और इसको यहां से आउटपुट लेंगे, दो इनपुट हम कर रहे हैं इधर से, तो इसको लिखते कैसे, y इक्वल्स टू a प्लस और गोला, इसको बोलेंगे a x और b, क्या बोलेंगे, a x और क्या है b। इसका मतलब आगे होता खुल के आगे जब a बार b प्लस ए बी बार, पहले ये उल्टा हुआ रिवर्स और दूसरे में दूसरा वेरिएबल रिवर्स हो गया। तो ये सारे गेट हैं जो, ठीक है, इतने गेट हो गए। इनको लगा के हमें क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है। जो कुछ भी कंप्यूटर में बना है वो इन गेट से मिलकर के बना हुआ है, राइट। अब इसकी डेफिनेशन लिखा था कॉम्बिनेशनल सर्किट की, और सीक्वेंशियल में डिफरेंस भी हो गया था, ठीक है। अब इसको बनाना है मान लीजिए, तो इसकी क्या होती है, ट्रुथ टेबल होती है। एक गेट को देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट, क्वेश्चन मार्क, डिफाइन इट्स फंक्शन, by which it is used to construct the combinational circuits, full stop। explain logic gates by using its block diagram, comma, output expressions and its truth table, TRUTS and table, truth table, full stop। ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बन गया, फुल स्टॉप। सॉल्यूशन हेडिंग डाल लो, फिर करते हैं धीरे धीरे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा, हाँ, कैलकुलेशन करेगा, तो हमने बना दिया इसको मशीन को बोल दिया गया कि इसका जो ऑपरेटिंग नंबर है वो क्या है, 1 and 0, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो अगर इसमें एडिशन होता है, एडिशन मान लीजिए हमें करना है,
एक नंबर है 1 और एक नंबर है 0। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी कि हम एडिशन में 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो एक तो 0 प्लस 0 हो जाए, 0 हो गया। हाँ? दूसरे में 1 प्लस 0 हो जाए, क्या होगा? 1 होगा। तीसरे में 0 प्लस 1 हो जाए, क्या हो गया? 1। फोर्थ कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज 1 प्लस 1, क्या होना चाहिए? एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना। अगर हम एडिशन कर रहे हो तो क्या होगा? 2 होगा ना। एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये बात अलग है कि आउटपुट पे 1 आना चाहिए, लेकिन होगा तो 2 ही जब जोड़ कर रहे होंगे तब। अगर हम स्ट्रेट बता रहे होंगे तो 1 प्लस 1 इज 1 होगा, लेकिन जब जोड़ रहे होंगे तो यूजर को तो 2 चाहिए। उसको ये थोड़ी पता कि हाँ एक यहाँ 1 इंडिकेशन वाली एलईडी जल गई, उसको 2 नंबर चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पे चाहिए कि आपको 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? एक टेबल हम लोगों ने एक दिन बनाई थी, उसमें स्केल है बाइनरी नंबर्स का, तो कैसे लिखते हैं इसका? 1 2 4 8 16 32। याद नहीं रखना है, पहला नंबर तो 1 हो गई है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें कोई दिक्कत? स्केल बन गया, कितना चाहो आगे लेके चले जाओ। ये वैसे ही है जैसे हम डेसिमल नंबर्स को फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इधर 5 जीरो लगा दो, बढ़ क्या रहा है इधर से उधर? 0 नहीं। जब ये नंबर हम फ्रेम करते हैं तो भी वही करते हैं, 1 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 100, और यहाँ पे गुणे 10, यहाँ भी 10 10 चल रहा है। क्यों 10 से गुणा करते हैं हम? इतना बात तो सही है ना, नंबर ऐसे फ्रेम करते हैं। तो 10 से क्यों गुणा करते हैं हम? क्योंकि ये 10 ही नंबर है। कितना है? 10। और यहां पे कितना है? इसलिए ये नंबर कैसे फ्रेम होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके। ये बाइनरी सिस्टम है, और ये क्या हो गया? डेसिमल सिस्टम, राइट। यहां से एक छोटा टॉपिक यहीं उठेगा, यहीं खत्म हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं नंबर सिस्टम। नंबर तो नंबर है, सिस्टम का यह मतलब है कि वो फॉर्म कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है। तो डेसिमल सिस्टम कैसे बनेगा? 0 to 9 एक नंबर हो गया। अब जब 10 आएगा तो 1 गुणे 10 से 10 आएगा, है ना। फिर 10 को 10 से गुणा करोगे तो उसको नेक्स्ट रेंज में जा रहा है, अपने अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। तो जब हमारा जो नॉर्मल यूज का जो सिस्टम है उसको हमने डेसिमल सिस्टम बोला, यूजर क्या समझता है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है? 1 लिखो और उसको 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, नेक्स्ट नंबर आपको मिलता चला जाएगा। क्यों किया? क्योंकि ये नंबर ही 10 है। सेम पैटर्न पे जब इस नंबर को हम फॉर्म करेंगे बाइनरी को, तो यहाँ पे एक नंबर पहला लिखो, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको आगे के सारे नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो ये 2 अपने आप में एक सिस्टम है और 10 अपने आप में एक सिस्टम है। तो ये नंबर सिस्टम में जब आया तो पहला नंबर सिस्टम हुआ क्या? डेसिमल नंबर, राइट। डेसिमल नंबर का सिस्टम हो गया। दूसरा इसको क्या नाम दिया? बाइनरी, क्योंकि 2 नंबर है, ठीक है। 2 अननेसेसरली उसमें एक और सिस्टम, 2 नंबर सिस्टम और ऐड हुए, जिसमें कहता है कि अगर आपको 8 नंबर फॉर्म करने हो तो ये 2 और 10 का मामला तो ठीक है,
कि ये यूजर का सिस्टम है और ये कंप्यूटर का सिस्टम है ना। एक और नंबर सिस्टम है जिसमें 8 नंबर इंक्लूड हुए, लॉन्च हुआ ये, कितने हो गए 8। इसको भी बनने का तरीका वही है, एक ले लिया और ये 8 8 के मल्टीप्लिकेशन में आगे जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाई 8 में आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस कितना है 8 है। कहां से आया ये ऑक्टल नंबर? क्यों इसको लिखने डिनोट करने की जरूरत पड़ी? ध्यान करो, प्रोसेसर और रजिस्टर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो उस रजिस्टर में हमने 8 रजिस्टर लिए थे, उसमें भी देखा था हमने जब जीआरओ में बनाया था, तो 7 कंसीडर करके डायरेक्ट 8 रजिस्टर हैं, वो एक छोड़ दिया था एक्यूमुलेटर को, क्योंकि प्रोसेसर की मेमोरी होता है उसमें और चीज हम कोई स्टोर नहीं करते हैं। तो वो क्योंकि उसकी नंबरिंग करनी पड़ी 8 रजिस्टर्स की, तो वहां पे यूज क्या हो गया, ये 8 नंबर्स को हमें इसको कोड करना पड़ा। 8 को हमने क्या बोल दिया, इसको ऑक्टल। लेटर ऑन जब ये हुआ कि हमें कंप्यूटर में 8 के अलावा भी कुछ फंक्शन ऐड करने पड़ रहे हैं जो प्रोसेसर को करना है, तो उसके लिए उन रजिस्टर्स की संख्या को हमें बढ़ाना पड़ा। तो अब बाइनरी सिस्टम में 8 2 10 तो हो नहीं सकता, 8 दूनी 16 ही हो सकता है, क्योंकि उसके नंबर्स को आप क्या करोगे, पैरेलली कंबाइन करोगे, तो उसमें डेसिमल सिस्टम को आप नहीं ला सकते हैं। तो फिर क्या किया गया कि वो जो बढ़ाना है तो एक्सटेंशन किसी चीज में होगा, तो 8 था उसको आप 2 ही तो आगे ले जा सकते हो। तो ये कितना हो गया, ये 16। 16 को जो हमने रेंज किया तो 0 to 15, और इसको क्या कर दिया गया, नाम दे दिया क्या, हेक्साडेसिमल नंबर्स। जरूरत दो ही की थी, एक डेसिमल की और एक बाइनरी की, लेकिन रजिस्टर्स के चक्कर में फंस के ये 2 नंबर हमें और लॉन्च करने पड़े। कई चीजें पैरेलल चल रही हैं, जोड़ना वहां मशीन में फिट होगी जाके। एक ये हमने देखा कि हम 10 क्यों लाए, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर ये एडिशन का फॉर्मेट हुआ, और उसको बनाने के लिए जो डिवाइस निकल के आई वो क्या हुआ, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के ये 6 तरीके निकल के आए, 6 तरीके के लॉजिक गेट हैं। अब ये करते क्या हैं, तो उसके लिए हमें ये करना है कि बाइनरी में ये काम करेंगे सारे, लेकिन हमें इनपुट किस में मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। तो डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और बाइनरी से इसमें भी करना पड़ेगा। ऑक्टल, इनको आपस में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, किसी को किस में हम कन्वर्ट करें, ऐसा नंबर सिस्टम कन्वर्जन में पढ़ने की जरूरत अभी आगे आएगी। एक दूसरे को हम कैसे एक दूसरे में कोड करें, डिकोड करें। तो ये नंबर सिस्टम हो गया। अब देखना कॉम्बिनेशनल सर्किट, रुक जाओ भाई थोड़ा। हमने क्वेश्चन जो लिखा है वो ये था कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने का, जो सिग्नल फॉरवर्ड करने का काम करता है ना, और इसके थ्रू हम प्रोसेसर को या कॉम्बिनेशन सर्किट्स को डिजाइन करने का यूज करते हैं। और कितने तरीके के लॉजिक गेट हैं, ये 6 है ना। अब वो कह रहा है कि इनका ब्लॉक डायग्राम बनाओ, है ना। एक क्वेश्चन हो, लिखो क्वेश्चन के अंदर ही आएगा इसमें। आ जाओ भैया, इधर घेर के बैठो। ड्रॉ द, लिखो, हाँ हाँ प्लीज, यस, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम and truth table of ब्लॉक डायग्राम। और थोड़ा क्लोज आ जाओ, इधर ले आओ। ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट टू एक्सप्लेन, हाँ, टू एक्सप्लेन इट्स फंक्शनैलिटी। और क्लोज आ जाओ इधर, इधर जहां जगह में ले आ जाओ। इसको और पीछे कर लें क्या, इट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है, पूरा हो गया। बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी उधर आते तो टाइम लगता, तो मैंने कहा तुम लोग कहीं बुला लेते हैं।
हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, रिवाइज करना, कनेक्ट होना थोड़ा और तरीके से, जो चीज क्लियर नहीं हुई होगी। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट सेकंड वाली यूनिट है आपकी, है ना, सिलेबस में। उसमें ये लुक एट कैरी एडर, बाइनरी एडर, साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन, IEEE, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ऐसे कुछ टॉपिक है ना। तो उसकी बेसिक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से इन डिवाइसेस को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो इसमें इंटरनल कंटेंट में ये टॉपिक आएंगे, डिजाइन मेथोडोलॉजी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कैसे बनाते, प्रोसीजर क्या है। तो उसके लिए हमने ये कुछ डिवाइस लिए जो हमें कैरी लुक एडर बनाने में काम आएंगे। हाफ एडर बनाया, फुल एडर बनाया, सब्ट्रैक्टर बनाया, फिर उसको बाइनरी एडर में कन्वर्ट करके इसमें लाके पुटअप करना है तो लुक एट कैरी एडर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में ये तीन और साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। कंप्यूटर में क्या है कि इस वाले यूनिट में ALU डिजाइन इसका नाम है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन के थ्रू इसको हम बनाते, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं बनाना ALU है, लेकिन इसका जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना। कॉम्बिनेशनल सर्किट का पीछे आप लोग लेक्चर में नहीं रहे, लेकिन क्या है कि हम केवल जोड़ घटाव की चीज नहीं बना रहे, कैलकुलेटर नहीं बना रहे, हम प्रोसेसर बना रहे हैं, और बना रहे ह्यूमन ब्रेन। प्रोसेसर को ह्यूमन ब्रेन की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं इसकी, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो वहां पे ये हुआ था कि जो ह्यूमन ब्रेन बना हुआ है, दोबारा 2 मिनट इसमें खर्च होगा, वो बना हुआ है किससे, न्यूरॉन से। तुम लोग कनेक्ट होना, और इधर इसी तरीके से आपको ये भी बनाना, ये हो गया ब्रेन और ये हो गया क्या, प्रोसेसर। तो ऐसा कोई कंटेंट आपको चाहिए। न्यूरॉन क्या है, एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, अगर वैसे बात करें तो लिक्विड है जो एक ट्रांसपेरेंट फिल्म में, झिल्ली में रखा हुआ है, कुछ भी हार्डवेयर नहीं है, ऐसे दबाओगे तो दूसरा कोना फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। और वो इतना डायनेमिक है, क्या कंपोजिशन उसका है कि पूरी दुनिया के सारे डिसीजन हम उसमें लेते हैं, और किसी को ये नहीं पता चला आज तक कि इसको डिसीजन लेने का मेथड क्या है। उसको हम कंप्यूटर में लाना चाह रहे हैं, जो एक अनबूझ पहेली टाइप की है, वो हम चाह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तुमको हम समझेंगे और कॉपी करेंगे, इतनी बात है। तो यहाँ पे वो इसका जो यहाँ न्यूरॉन की तरह जो दूसरा एलिमेंट हमने लिया, उसका नाम दिया सिलिकॉन, बालू, है ना, सिलिकॉन बालू में होता है। इसको यहां भरा, तो यहाँ पर न्यूरॉन का सब्स्टिट्यूट क्या मिला, मटेरियल, कंपोजिशन। और इस सिलिकॉन से जो हमने डिवाइस बनाई, उसको हमने बोला क्या, गेट। और क्योंकि ये किसी कॉन्सेप्ट, किसी मेथड पे काम करता है, किसी प्रेडिक्शन पे काम करता है, इसलिए क्या बोला हमने, लॉजिक। DSTL पूरा लॉजिक बनाने के सब्जेक्ट है, जितना भी जुड़ पाओ, लेकिन उससे हम इसको लॉजिक्स क्रिएट करते हैं। तो बोले कि लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में हमने यहाँ पे इतने गेट यूज किए, आपने पढ़ा होगा डिटेल में, इतने गेट हमने यूज किए कि इतने वैरायटी में हम अगर बनाए तो इससे क्या होगा कि माइंड को हम फ्रेम कर सकते हैं, राइट। अब इन गेट को यूज करके हमें इस ब्रेन का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उसके बाद में पैरेलली चल रहा है नंबर सिस्टम, कि गेट काम करेगा तो क्या नंबर आउटपुट जनरेट करेगा, और क्या तो नंबर इनपुट लेगा। क्या इनपुट लेता है गेट, इनपुट क्या करते हैं, 0 1 करते हैं, और आउटपुट 0 1 ही देगा। तो यहां पे नंबर सिस्टम पे आएगी, क्या नंबर इनपुट करेंगे, तो यूजर एक नंबर जो इनपुट करता है उसको बोलते हैं, और संख्या कितनी होती है, 0 to 9, 10 नंबर हो गया। 10 को हमने इसको बोल दिया डेसिमल, ये इनपुट करते हैं हम, लेकिन मशीन इसको नहीं समझती, जो काम करने वाला है उसको नहीं समझता है। वो बोला कि नहीं, हम तो खाली 0 1 में काम कर पाएंगे। तो 0 1 के लिए कितने नंबर हुए, 2, उसको बोला बाइनरी, और उसको एक अलग नंबर सिस्टम बना दिया कि बाइनरी नंबर। अब आपको जरूरत किस बात की है, जिसके लिए हमें ट्रांसलेटर्स पढ़ने पड़े इतने, कि इसको हमें क्या करना है, डेसिमल को जब हम प्रोसेसर को देंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और मान लो मशीन इसको देगी तो आउटपुट डिवाइस इसको क्या करेगी, रिवर्ट करेगी, दोबारा डेसिमल में लाएगी। तो मशीन को समझने वाली जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो 1 0 थी, उसको हमने बोला बाइनरी नंबर सिस्टम। और मशीन चूंकि बाइनरी में काम करती है, इसलिए उसको मशीन लैंग्वेज बोल दिया। 0 to 9 डेसिमल जो यूजर यूज करता है, इनपुट करता है, वो डेसिमल नंबर हो गया।
ऑक्टल सिस्टम कहां से आया? ऑक्टल सिस्टम में आया वो कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, वो रजिस्टर की संख्या कितनी होती है? 8। इसलिए 8 को भी हमें नंबर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ा। बाद में उसकी साइज बढ़ाई, डबल किए तो हो गया 16, तो उसको बोल दिया हेक्साडेसिमल, है ना। इतनी कहानी अब तक चल रही थी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशनल सर्किट, या व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट, व्हाट आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ लॉजिक गेट्स, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, आउटपुट एक्सप्रेशन एंड इट्स ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं आप लोग? वेरी गुड। तो जिससे कि हम इसको एडर बना सकें, जोड़ने से इसको हम क्या बना सकें? एडर बना सकें। तो इन लोग को हमने क्वेश्चन कराया है कि आपको और गेट की क्या करना है। मान लो पहला गेट है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, और गेट का ब्लॉक डायग्राम, कैसा बनेगा? बनाते रहना साथ में। ये बनाया, इसका शेप है, और इसको 2 इनपुट हमने दिया, y इक्वल्स टू आया a प्लस बी। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हैं ये 1 + 1 यहां पे किया तो कितना आंसर आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एक और एक जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा। हा? अगर जोड़े, अभी तो हम जोड़ने का काम, एडिशन की बात कर रहे हैं, समेशन की बात कर रहे हैं, तो 1 + 1 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 10 क्यों? हाँ, तो इसमें 1 + 1 आएगा क्या? 2 डेसिमल में, है ना। और जब इसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 0। अब जब जोड़ते हैं तो आंसर तो एक ही लिखेंगे ना, यहां 2 आ गया, 1 और 0 डबल डिजिट हो गया है। तो एक तो हम लिख देते हैं और दूसरा वाला अगले नंबर के एडिशन में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कैरी, होल्ड किया है नहीं। तो ये 1 क्या हो गया आपका? कैरी, और रिजल्ट क्या हो गया? 0। अब यहां 1 0 आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से हमें कई नंबर्स आगे जोड़ने हो तो क्या होगा? ये कैरी आपको क्या होगा? आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में आया, मान लो यहां पे एक कैरी था और एक जोड़ना था 1 और 0, तो ये तीनों जुड़ेंगे। पहले 1 + 1 जुड़ेगा, जो आएगा उसमें 0 जुड़ जाएगा, तो यहां फिर आपका क्या हो गया? 1 0। ये फिर आपका नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन में चला जाएगा। मान लो ये 1 1 पहले था और 1 क्या हुआ? ये कैरी नहीं। तो ये कैरी 1 1 फॉरवर्ड हो रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं कि आगे हम देख रहे हैं, लुक फॉरवर्ड। अगर कैरी है तो कैरी ऐड होगा, और अगर कैरी नहीं है तो जो 2 नंबर वही ऐड हो जाएंगे। तो अगर कोई भी तरीके का एडिशन समेशन अगर आपको करना हो तो कैरी को अगर आप लुक अहेड करते रहिए तो वो पूरा एडिशन परफॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए वो टॉपिक जो उसका नाम है, क्या नाम है? लुक अहेड कैरी एडर। अगर कैरी को आप जोड़ने में शामिल कर पाओ तो आप कितने भी नंबर का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये वाली चीज को उसी को कह रहा है कि क्या करना है। अगर कैरी है तो आपको करना है इसको फॉरवर्ड, आगे देखना है। लुक अहेड क्या? कैरी। तो कैरी हो तो उसको जोड़ दो, आपका आंसर फटाफट मिलता चला जाएगा। ये इसका मीनिंग है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। आउटपुट एक्सप्रेशन क्या है? ये क्वेश्चन पूछता है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है। आउटपुट एक्सप्रेशन क्या है इसका? y इक्वल्स टू a प्लस बी। ट्रुथ टेबल क्या होती है? बीटेक वाले बताएं। ट्रुथ टेबल बनाया तो होगा। ट्रुथ टेबल क्या बनाते हैं? एक डीएसटीएल में एक यूनिट है, मेरे ख्याल से चौथी है या थर्ड है? उसका नाम टोटोलॉजी है ना। टोटोलॉजी तुम लोग में भी होगी। हाँ, तो टोटोलॉजी में हम केवल ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, उनको हम क्रॉस चेक करते हैं कि वो
ट्रूथ टेबल से करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। लिखो जरा, ट्रूथ टेबल डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर में। ट्रूथ टेबल, दो नंबर डेफिनेशन एग्जाम में आ जाता है। अ ट्रूथ टेबल is the tabular representation is the tabular representation of input, tabular representation of input and output of the device, output of the device। आधे घंटे में बात करते हैं नवनीत क्लास में जरा। आउटपुट ऑफ द डिवाइस एज पर, आउटपुट ऑफ द डिवाइस एज पर आउटपुट एक्सप्रेशन, आउटपुट एक्सप्रेशन, फुल स्टॉप। याद रहेगा ना? 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट ये कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है ना। कोई भी सर्किट जो बनी दुनिया में, कोई भी सर्किट जो काम करे जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं, किससे बनी है? लॉजिक गेट से, राइट। ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। इस 6 में से कोई भी गेट लगा करके या कितने भी नंबर ऑफ गेट्स लगा करके जो सर्किट फ्रेम होती है वो क्या होती है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। डिफाइन कर लोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन। ये हो गया। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट डिवाइस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसको बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं? तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं कि लॉजिक गेट इज डिफाइंड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, राइट। ट्रुथ टेबल में क्या है? इसमें एक तरफ इनपुट होता है, एक तरफ आउटपुट होता है। आउटपुट इज बेस्ड ऑन द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ द सर्किट, है ना। फॉर एग्जांपल एक ले रहे हैं, लोग बनाते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि हमें बोला गया कि और गेट का आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, कौन कौन बना लेगा? आप में से सभी को बना लेना चाहिए वैसे तो। बनाओ ट्रुथ टेबल। हाँ बनाओ, हम भी बना ही रहे। क्या करना है? एक टेबल में किसी का भी एक तरफ इनपुट लिखोगे और एक तरफ जोड़ दो। क्रम यही रहेगा नंबर्स का, सीक्वेंस नहीं बदलना। यहां पे हम सर्किट की बात कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया। 1 0 में जो जोड़ोगे उतना ही आंसर आएगा, दोनों तरफ ये हो गया। और यहाँ चूंकि सर्किट के आउटपुट की बात कर रहे हैं, वो एलईडी ग्लो और बुझता है, तो ये क्या हो गया? आपका 1 हो गया। अच्छा, एंड गेट का भी बना लो फटाफट, तुम लोग बना लो, उन्हें बना रखा होगा। फिर इस पे चलते हैं।
एंड गेट का कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए बी लिया, अब एक क्वेश्चन लिखो। आप लोगों ने हाफ एडर पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है? यस सर। लिखो। आप लिखो सर। हाफ एडर हेडिंग डालो और क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देख लो, बता रहा हूं। डिजाइन a combinational circuit that receives two inputs A and B, TWO, two inputs capital A and B, full stop. After summation SUMMATION oblique addition, oblique मतलब स्लैश, addition, it produce an output Y, that is the result of addition of input values, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट गेट से बनती है। गेट का काम क्या है, सिग्नल को फॉरवर्ड करना है ना। और गेट को अगर एलोबरेट करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आपको ऐसे पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय और गेट, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। क्या करोगे आप, और गेट का ब्लॉक डायग्राम बना दोगे, वो बॉक्स ए बी इनपुट y इक्वल्स टू ए प्लस बी, पहला काम हो गया। दूसरा उसका आप आउटपुट एक्सप्रेशन लिख दोगे y इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर तीसरे में ट्रुथ टेबल बना दोगे। ट्रुथ टेबल दो पार्ट में, एक इनपुट और एक आउटपुट। दो इनपुट ले लिया आपने, कोई भी नाम दे दिया, मान लो ए और बी दे दिया। तो ए और बी में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये प्रोबेबिलिटी है इन ऑल केस। क्या हो सकता है, दो नंबर को लिखेंगे तो एक बार 0 0 होगा, एक बार 0 1 होगा, एक बार 1 0 होगा और एक बार 1 1 होगा। अगर इसको डेसिमल में हम लिखें, सीरियल बना दें इसको क्या बना दें, सीरियल। तो जब ये 0 0 है तो इसका सीरियल नंबर क्या होगा 0, और जब ये 0 1 है तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा 1, पहला पोजीशन है। जब ये 1 0 है तो क्या हो जाएगा 2, और जब ये 1 1 है, दोनों को जोड़ देना, ये क्या हो गया 3। किन्हीं दो वेरिएबल्स के इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 4। और चूंकि हम मशीन के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहां से करेंगे, इनिशिएट 0 से, रेंज हो जाएगी 0 to 3, ये तो होगा। इन नंबर्स को हम जोड़ सकते हैं इसमें।
तो अब एक क्वेश्चन इसके साथ और पैरेलली चलेगा कि इसे में लिखो और करके दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द, दोनों का आंसर एक ही है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिजाइनिंग द combinational circuits by using an example. एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये पूछेगा तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने का मेथड क्या है, राइट। और उसको हम हाफ ऑर्डर को बनाने में यूज कर लेते हैं, तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ में हो जाएगा और हाफ ऑर्डर बनाने का तरीका भी आ जाएगा साथ में, है ना। कैसे करेंगे, लिखो हेडिंग डालो, मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। स्टेप नंबर 1, फाइंड द, पहला काम क्या करेंगे, फाइंड द इनपुट वेरिएबल कॉमा आउटपुट वेरिएबल एंड इट्स आउटपुट एक्सप्रेशन, इट्स आउटपुट एक्सप्रेशन। ठीक है। अगर कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बनाने को दिया जाए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर हाफ एडर बनाने को दिया जाए तो 2 नंबर जोड़ने के लिए काम करेंगे। और वही चीज जो आपने पहले लिखा है, वो कह रहा है कि 2 वेरिएबल दिए गए हैं आपको इनपुट में और एक आपका आउटपुट वेरिएबल है, और आउटपुट वेरिएबल क्या है, एडिशन ऑफ 2 इनपुट्स। ऐसे एक सर्किट आपको बनानी है, तो 3 क्वेश्चन साथ में चल रहा है ना। आंसर कैसे करेंगे, अब ये कह रहा है स्टेप नंबर 1 हम बनाने क्या जा रहे हैं, ये स्टेप नंबर 1 में कॉम्बिनेशनल सर्किट को अगर हमें बनाना है, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप। इसमें कह रहा है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज इनपुट वेरिएबल, ये दिया है गिवन, लिखते रहो साथ में, इसमें दिया आपको ए एंड बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। आउटपुट वेरिएबल वाई दिया है क्या, नहीं दिया है तो एज्यूम कर लेंगे कोई, है ना। आउटपुट क्या आएगा, थर्ड जो पता करना है कि आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि द आउटपुट इज द एडिशन ऑफ 2 इनपुट वेरिएबल्स, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में। अब 2 को इनपुट वेरिएबल क्या है, ए एंड बी, आउटपुट क्या है वाई, तो आउटपुट का वेरिएबल रहेगा लेफ्ट में और फंक्शन वाला रहेगा राइट में, ये आउटपुट एक्सप्रेशन होता है। लेफ्ट में लिख दिया वाई, इधर लगाया बराबर, क्या कर रहा है ए प्लस बी। इतना मामला तो पता चल गया कि ये सर्किट क्या करेगी, है ना। अब हमें इसको लेकर के स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ द, कौन है भाई, सर्किट, हाँ लो
एक ही है, वो मोहर लगवा लेना उस रजिस्टर ऑफिस में। हाँ छोड़ देंगे तब। क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रुथ टेबल ड्रा कर दो। ट्रुथ टेबल में क्या करना है, दो चीज पता होनी चाहिए, इनपुट वेरिएबल क्या है, आउटपुट वेरिएबल क्या है, और आउटपुट एक्सप्रेशन क्या है, तीनों पता होगी आपको। एक तरफ आप यहां ड्रा कर दो, इधर लिख दो इसका ट्रुथ टेबल, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। इनपुट लिखो एक तरफ आउटपुट है क्या, ये ए बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस, अब ये चारों कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, एक बार में 0 0, यहां पीछे था, एक बार में 0 1, एक बार में 1 0, और ये 1 1। अगर इसका हम सीरियल नंबर डाल दें इधर, जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये 0 0 क्या हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। जिनको बाइनरी सिस्टम नहीं मालूम है वो भी एक मिनट में देख लें। बाइनरी सिस्टम जब फ्रेम होता है तो इधर 1 से स्टार्ट होगा, 2 से गुणा होता हुआ इधर आगे चलता जाता है, 1 गुणे 2 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 4, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2 8 16 32, ऐसे चलता है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं भी आता है और आपको कोई नंबर ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी, तो एक ये फ्लैट मेथड है कि कोई भी इनके पैरेलल कोई जो डिजिट होगी और अगर ये 1 है तो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। जैसे मान लो कि ये 2 पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है, यहां पे दोनों आपने 0 कर दिया, तो 0 गुणे 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0, 0 हो गया। यहां पे ये 0 है और ये 1 है, तो ये एडिशन के बाद में नंबर बनता है, तो ये 0 और 1 का पोजीशन, ये वाला पोजीशन तो 0 हो गया, और ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 रह गया। तो ये 0 1 का बाइनरी का जो डेसिमल बनेगा क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। अगर थोड़ा और आगे आए, ये 1 है, ये दोनों 0 है, तो ये पोजीशन 0, ये पोजीशन 0, और एक ही 1 है जिसके जो इसका जो कंशन जो पोजीशन वैल्यू है, नंबर वैल्यू कितना है 4 है, तो ये डेसिमल कितना हो गया, बदल लेते हैं, यहां भी एक 1 हो गया, इसका रेफरेंस वैल्यू 2 है, इसका रेफरेंस वैल्यू 4 है, और रेफरेंस वैल्यू 1 हमारा 0 है, तो 4 और 2 हो जाएगा। तो जिसके पोजीशन, जिस कंसन पोजीशन पे 1 होगा वो उसके साथ वो डेसिमल वैल्यू लेकर के चलता है ना। फ्लैट आपको कन्वर्जन में आ जाएगा, मैथड में बाद में चलेंगे कभी। तो इस तरीके के ये इसका हमने टेबल बनाया, 0 1 2 3 करके इसका नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको जोड़ना है, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी, भी पीछे आपने बनाया था टेबल, ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब क्या होगा कि जब हमने कहा यहाँ पे जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, जो आपको स्विचिंग थ्योरी जो पढ़ाती है, डीएसटीएल जो पढ़ाती है, उसकी जितने प्रोबेबिलिटी है उनको आप ऐड करेंगे, उसके बेसिस पे आप आउटपुट का सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है, 0 प्लस 0 नंबर 1, केस नंबर 1 1, क्या हो जाएगा, आंख बंद करके 0, केस नंबर 2, जब ये ए हो गया, ए हो गया 0 और बी हो गया 0, जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बना रहे हैं तब कह रहा जोड़ना है। अब केस नंबर 2 बना तो कह रहा है ए इज 0 एंड बी इज 1, अब इसको जोड़ो, 0 प्लस, कोई दिक्कत, नंबर 3 ए इज 1 एंड बी इज 0, एक केस से बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये आया नंबर 4, जब a इक्वल्स टू आपका 1 और b भी आपका
1 है। दो कंडीशन है। जब आप ट्रूथ टेबल में बताओगे तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, हम गेट के फंक्शन को वेरीफाई करते हैं, जो लैब में जाके करते होगे आप कभी गए तो। आईसी लगाते हैं, उसको दो इनपुट वैल्यू देते हैं, दो वायर से कनेक्ट करके, एक आउटपुट वाला 7th लीड से बाहर लेते हैं, उसके सामने एक एलईडी जल रही होती है। तो उसमें ये देखता है, जब गेट सर्किट की बात होता है तो वो ये बताता है कि कब हमारा सिग्नल फॉरवर्ड होगा और कब नहीं होगा। तो जब 1 होगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा और 0 होगा तो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे और गेट की ऐसे बनी को भी लगेगा ऐसे ही, तो वहां पे क्या होगा कि ट्रुथ टेबल में 1 + 1 = 1 हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल फॉरवर्ड होना है उसमें। लेकिन जब आप एडिशन की बात करोगे, जोड़ने की बात करोगे, तो हमें उसको डेसिमल में दिखाना है। तो एक और एक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो जब 2 होगा 1 + 1 = क्या होगा, 2, अगर हम डेसिमल में जोड़ रहे हैं तो। और वही जब हम बाइनरी में जोड़ रहे हैं तो बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं है, यह होता है केवल 0 1 है, तो 0 1 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको 0 1 में आपको 2 लिखना पड़ेगा, 0 1 में 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 अगर 0 1 में आपको लिखना है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, तो 2 का बाइनरी क्या हो गया आपका, 2 का जो ये डेसिमल नंबर है जब जोड़े तब इसका जो बाइनरी आएगा क्या आएगा, 1 0। अब हम लिखेंगे तो एक ही या 2 लिख देंगे, एक ही लिखेंगे। इस तरीके का जब एडिशन कभी होता है, मान लीजिए कि 3 2 5, इधर हमने किया 7 8 9, ऐसा कुछ जोड़ते हैं तो ये दोनों जोड़ेंगे, एक कैरी या हासिल आता है उसको हम आगे लेके चले जाते हैं। तो 9 5 14, ये हुआ तो 14, लेकिन लिखते क्या है 4। एक जो दूसरा वाला हमारा जो लेफ्ट का जो बिट था 1, ये कहां चला गया, ऊपर, ये कैरी हो गया। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 8 11, फिर 2 नंबर आए 1 1 1, हमने इसको जो लेफ्ट वाली बिट है वो क्या होती है, फॉरवर्ड हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यहां ले आए फिर जुड़ गया, नॉर्मल प्रोसीजर है। उसी तरीके से जब आप 1 + 1 करोगे तो यहां पे क्या आ गया, ये आया। इसको हम यहां पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इसको क्या यहां लिखा नहीं जाना है, ये चला जाएगा आगे, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए इसका नाम है कैरी लुक अहेड या लुक अहेड कैरी एडर। लेकिन बनेगा किससे, एडर से। एडर में 2 हाफ एंड फुल दोनों मिला करके फिर बनाते हैं बाइनरी एडर। हाफ एडर में हम 2 बिट जोड़ पाते हैं, फुल एडर में 3 बिट जोड़ लेते हैं। 3 बिट जोड़ने पे पूरे कैलकुलेशन हो जाएंगे क्योंकि 2 एक्चुअल नंबर होगा और एक कैरी होगा, 3 ही तो हो सकते हैं। इसलिए जब फुल एडर बनाया तो हमने 3 बिट एडिशन के लिए एक सर्किट बना दिया, और उसी को जितने फुल एडर आप बना लोगे उतने फुल एडर आप लगाते चले जाइए, उस हिसाब से आप उतने बिट को जोड़ते आगे चले जाओ। तो बाइनरी एडर 4 बिट एडर होता है। और बाइनरी एडर बनाने का जो मेथड है डिजाइन करने का वो क्या है, लुक अहेड कैरी एडर, 1 बिट एडिशन के लिए। इसलिए यहाँ पे ये तो मेन टॉपिक दे दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी चीजें पढ़नी है वो समझ में नहीं आती, बैक ट्रेस करना पड़ेगा अगर बेसिक पकड़ना है तो हम लुक अहेड कैरी एडर बना रहे हैं। अब ये सर्किट में आप वापस आओ, पहला 2 वेरिएबल ए एंड बी, एक आउटपुट वाई, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो ए प्लस बी है। अब यहां पे जब आपने जोड़ा तो कह रहा है कि 0 है और 1 है। एक केस ऐसा है 4th वाला जहां पे 0 है और 1 है, इसका मतलब कि ये तो सम है, जोड़ है, और ये क्या है, कैरी है। हमें लिखना क्या है, सम। कैरी आगे वाले में कहीं जहां जाना भाड़ में जाए, हमें क्या करना, जब हम 2 बिट का बना रहे हैं तो नहीं। तो उसमें जब y का इक्वल टू ए प्लस बी हम करेंगे तो कितना आ गया, 2 आउटपुट आ गया है ना। एक क्या हो गया आपका समेशन और एक क्या हो गया कैरी आ गया। अब 0 + 0 जब करते हैं तो कोई कैरी यहां पे नहीं है, सम 0 हो गया और कैरी भी 0 हो गया। जब 0 + 1 करेंगे तो सम 1 कैरी 0 आए नहीं, बुलाया तो था नहीं, ये फिर 1 और ये 0,
एक केस जब यहां पे आया तो इसका आंसर क्या है 1 एंड 0। तो लेकिन सम क्या है 0 और कैरी क्या है 1 है। ऐसा टेबल बनी। ये वैसे तो ट्रूथ टेबल है किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट की। और एग्जांपल हमने क्या ले लिया बनाने का हाफ एडर। डायरेक्ट हाफ एडर नहीं लिखा है। क्वेश्चन हमने इसलिए लिखाया है कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बनानी है जिसमें 2 इनपुट हैं 2 ही आउटपुट हो गया। हमने एक ही लिखा था उसमें आउटपुट एक्सप्रेशन एक ही, आउटपुट कितने हैं 2। तो इनपुट वेरिएबल्स को आपको ऐड करना है। ऐड करोगे तो 2 आपको रिजल्ट मिलेगा। आउटपुट में 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एक समेशन का और एक कैरी का। अब वो जब दोनों मिल जाएंगे तो सारे पॉसिबिलिटीज को हम चेक करेंगे उनका कि वो बाइनरी कैलकुलेशन क्या आ रहा है। उन सारे केसेस को हम इनपुट कंसीडर करेंगे और ऑपरेशन का जो ये फंक्शन है उस पर अप्लाई कर देंगे। जो आउटपुट में आएगा वो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी ट्रुथ टेबल। नंबर 2 अपने स्टेप डाला था, लिख दिया ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। ये बना भी दिया, बना जो नहीं बना 1 मिनट ले लो। ट्रुथ टेबल बन रही है। 3 टॉपिक एक साथ है, हाफ डिजाइन ऑफ हाफ ऑर्डर भी है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का मेथड क्या है थ्योरेटिकली समझाएंगे वो साथ में चल रहा है। और अगर हाफ ऑर्डर डायरेक्ट में पूछे ऐसा घुमा के पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी समझ लेना है। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? अब थर्ड स्टेप क्या होगा बताओ, तुम लोग पढ़े हो तो पहले। कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के 2 स्टेप तो हो गया। पहले हमें इनपुट आउटपुट वेरिएबल फाइंड आउट करना है और आउटपुट एक्सप्रेशन पता होना जो दिया रहेगा। दूसरे में हमने ट्रुथ टेबल बना लिया है। अब ओवर हो गया, किसी को जाना हो तो चला जाए। पांच मिनट लेंगे, जल्दी हो तो निकल जाओ। अटेंडेंस हमें एक पर्चे पर लिख दो तुम सेकंड ईयर वाले। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, हम भी वाइंड अप कर रहे हैं। ये बना लोगे तुम लोग हैं? ठीक है। 2 आउटपुट एक्सप्रेशन है, एक यस समेशन और एक कैरी। बनाओ दोनों का एस और सी का आउटपुट एक्सप्रेशन देखो। ये पहला इसमें क्या करते हैं एक बार देखो ध्यान से, कैसे बनाते हैं। कोई भी सर्किट का अगर ट्रुथ टेबल दिया जाए, किसी भी सर्किट का अगर ट्रुथ टेबल दिया जाए तो उसको सर्किट बनाएंगे कैसे, डिजाइन कैसे करेंगे, किसको आइडिया है? कोई ट्रुथ टेबल दे दिया जाए और बोला जाए सर्किट बनाओ, क्या तरीका क्या है? हाँ? इसका क्या नाम है? खड़े हो जाओ। कैसे बनाएंगे? जैसे उसका बेसिक आप बताओ, बैठ जाओ ठीक है। और कोई बैठो। कैसे बनाते? कोई ये तो मान लो दिया है हमने, बनाया आपने। अगर कोई सर्किट का ट्रुथ टेबल दिया हो तो उसको सर्किट में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
हाँ सर हमें पता है, हमें इनको दे रखा है, हम इनको टेबल बना लेंगे, टेबल पर लगता है एक्सप्रेशन सी उसका, तो अगर वो इसको मिनिमाइज करेंगे तो वो कैसे मिनिमाइज करते हैं? ठीक है, सही बताया। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, मैं जानना चाहता था, कोई बड़ी सर्किट भी आए तो ट्रूथ टेबल से बन जानी है। अब क्या है कि ये चूंकि छोटा, सबसे छोटा एग्जांपल हम लोगों ने लिया समझने के लिए, क्या करेंगे कि जो आउटपुट है, आउटपुट में नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे, जो केएमएफ भी वही करता है। तो उसको क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ वंस को हमें क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है आगे। इसलिए जब 1 आया तो उस टाइम में कंसर्न इनपुट पोजीशन क्या थी, 0 तो मतलब ही नहीं है ना। तो ये जब 1 आया तो उस टाइम में कंसर्न इनपुट पोजीशन क्या थी, उसको देखेंगे इनपुट वेरिएबल्स को, और उसके बेसिस पे हम फिट करेंगे, या तो केएमएफ से कर लें, केएमएफ तब यूज करेंगे जब बड़ा एक्सप्रेशन को आए। यहां पे ये देख लें कि किसी लॉजिक गेट के फंक्शन के आउटपुट से या आउटपुट मैच होता है क्या, नहीं। अब मान लो यहाँ पे 0 होता है, ये 0 होता, और ये भी 0 होता, ये 0 1 1 इस तरीके से होता है, यहाँ 0 होता है। तो ट्रुथ टेबल इसलिए दिया जाता है कि आपको ध्यान करे कि आपका जो ये आउटपुट लाइन है, पूरी एक लाइन हो गई, इसमें कौन से गेट के फंक्शन से ये मैच होता है, उस गेट को लगा दोगे तो आउटपुट निकल आएगा। आउटपुट इनपुट तो एक ही देना आपको, 2 ही, ए और बी। अब यहां देखो, इसको तो अभी नहीं बना रहे हैं, पहले क्या करना है आपको, इनपुट लाइंस जब सर्किट ड्रॉ करेंगे, एक आपने लिखा ए और एक क्या लिखा, जनरल मेथड पे आओ, सर्किट तो याद ही रख लोगे कैसे बनेगी। अब उसके बाद में इधर आउटपुट क्या लेना है आपको, एस और सी लिख लिया आपने, समेशन का आउटपुट एक्सप्रेशन बने और कैरी का बने। ये वाला देखो, अभी हम लोगों ने बनाया था एंड गेट का, है ना। एंड गेट में क्या होता है, ए और बी 2 इनपुट, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इधर होता है y इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, दे दिया, 0 0 मल्टीप्लाइड करोगे 0, यहां भी 0, यहां भी 0, और यहां एंड गेट। एंड गेट मतलब ये ऐसा y आ गया, ए और बी। ये ट्रुथ टेबल आउटपुट एक्सप्रेशन है इसका। और यहां क्या है, सेम है ना, 0 0 1 एंड गेट का आउटपुट है, और 0 0 1 कैरी का आउटपुट है। तो हम इस कैरी के सर्किट को, कैरी के आउटपुट को एंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं, हैं? अभी छोटा है इसलिए समझ रहे हैं, बाद में केएमएफ यूज करेंगे तो उसके लिए केएमएफ को भी पढ़ना पड़ेगा। तो सी है कैरी, कैरी में हम क्या करें, अगर यहां पर एक एंड गेट लगा दें ऐसे, और इसको हम इनपुट दे दें ए और बी, तो कैरी निकल आएगा। सी का हो गया ए डॉट, मिल गया। उसी तरीके से हम लोगों ने ये इधर लिख देते हैं, एक्सऑर गेट पढ़ा, क्या पढ़ा, एक्सऑर गेट के भी 2 इनपुट होते हैं, और एक आउटपुट है ए प्लस बी का रिवर्स, ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का, ऐसे होता है ना, नॉट लगा देते हैं। अब इसका जो बुलियन थ्योरम अभी आगे आएगी, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ए एक्स और बी का जो आउटपुट एक्सप्रेशन है वो पहले एक बार रिवर्ट होगा, दूसरे में भी हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर करोगे तो यहां पे अगर हमने ट्रूथ टेबल बनाया एक्स और का, ए लिखा इधर, बी लिखा इधर, इधर लिखा ए बार बी प्लस ए बी बार, इधर लिख दिया क्या, वाई। इसको कर लिया, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, रिवाइज करा देंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ऐसा कर लिया। इसका जो आउटपुट वाई आएगा, अभी तुम लोगों ने छोटा किया था, ए प्लस बी कर दिया, ए डॉट बी कर दिया, लेकिन जब इसको ए बार बी प्लस ए बी बार करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, ए क्या है 0, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई किसे करना है 0 से, प्लस ए 0
और बी बार 1, क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। उसके बाद में अब इसको इस पे करो, ए बार बी, ए बार हो गया 1, बी है 1, है ना। तो ए बार बी ये हो गया। उसके बाद में ए बी बार, तो 0 गुणे 0, ये क्या हो गया 1। इस पे आओगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो गया 0 गुणे 0 प्लस 1 इंटू क्या हो गया 1, और इसका 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या हो गया 0। ये लाइन और ये लाइन मैच कर रही है क्या, कर रही है। फिट करना लॉजिक है, एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिसमें आप वैल्यू पुट करो और उसका कैलकुलेटिव रिजल्ट आ जाता है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप स्टेप्स को बताते हैं, एक एल्गोरिथम होती है जिसमें आप सबसे कम स्टेप क्या यूज कर सकते हैं उसको बता देते हैं, ऑप्टिमाइज हो जाता है, वो एल्गोरिथम है। एक मॉडल है, एक से ज्यादा एल्गोरिथम को आप मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, मॉडल है। न मेथड है न फार्मूला है न ही वो मॉडल है, तब भी आपको वो चीज बनानी है, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक। लॉजिक एक ख्याल है जिसमें हम टोटोलॉजी जो पढ़ते हैं तो तमाम ख्याल आपके दिमाग में आया उसको चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है, यस और नो में आंसर करते हैं, वो टोटोलॉजी होता है। जैसे आपको दिमाग में आ जाए कि कोई ऐसा मेथड हो कि ये कुर्सी उठे पंखे में चिपक जाए, नहीं। अब आपका ये प्रश्न रख दिया खुद से, वो चाहे तो कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन से हो, चाहे कोई उसमें थ्योरम अप्लाई की जाए, चाहे कोई दो थ्योरम और मेथड को मिक्स करके प्रोसीजर जनरेट किया जाए, या एल्गोरिथम कन्फाइंड होके बने, लेकिन वो होना चाहिए। होना चाहिए में आपको एन के एन प्रकार कोई जो मेथड निकले उस तरीके से उसको बनाना है। अगर वो बन गया तो क्या हो जाएगा, लॉजिक। लॉजिक को प्रूव करने का कोई मैथमेटिकल ऐसा प्रोसीजर नहीं है, वो फिटिंग करने की बात है। यहां भी हम सर्किट को फिट इन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि हमारा जो कैरी का जो रिजल्ट है वो मिल जा रहा है किससे, एंड गेट से। और जो समेशन का जो हमारा आउटपुट टेबल है, ये आउटपुट टेबल मैच हो रही किससे, किससे हो रही थी, ये एक्सऑर गेट से हो रही थी, ठीक है। तो यहां पे हम समेशन के लिए क्या ले लेंगे, एक्सऑर गेट, इसको हम दे देंगे इनपुट ए, और यहां से दे दिया, दोनों लाइन है, ए बी यहां से दे दिया और ए बी इसको भी दे दिया। एक जो हमारा एक्सऑर गेट से आया इसको हम ऐसे ले दिया, ए एक्सऑर बी हो गया आउटपुट समेशन का एक्सप्रेशन, और सी इक्वल्स टू ए डॉट बी हो गया कैरी का एक्सप्रेशन। इधर से हमने इनपुट लाइन इनको प्रोवाइड कर दी, और ये आपका क्या हो गया, स्टेप नंबर 4 क्या हो गया, लॉजिक डिजाइन द, लिख लो स्टेप नंबर 4 डिजाइन द लॉजिक सर्किट।